तशउरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं उससे कबल हम और आप तमामी हज़रात मिलकर सबसे पहले आका इनामदार हो हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दूध पाक का दिया पेश कर ले बाबाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदबन गुजारिश करूँगा मैं, आप जिस तरीके से खड़े हैं और जिस तरीका का माहौल बना के रखा है ना, तो अगर कोई भी मेहमान आएगा ना तो पढ़ने वाले को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि उलमा इकराम की कदर करे। यकीन माने अगर कोई आपका दोस्त है ना, अगर आपका कोई दोस्त है, आप लोग हमसे मोहब्बत करते, हम बाहर से आए हुए, हम आपकी खिदमत में 3 घंटे के लिए, लेकिन 24 घंटे के लिए आपकी खिदमत में जो हाजिर होता है ना वो मस्जिद का इमाम होता है। और आपका जो तरीका, आपका जो अंदाज़ देखकर मुझे समझ में आया कि आपको बयान सुनने का इतना ज़ौक़ शौक़ नहीं है। अलग बात है कि आप नात शरीफ सुनते हैं, नात शरीफ से इश्क बढ़ता है, उसमें नात का कोई ख़राबी नहीं है, नात का कोई कसूर भी नहीं है, ठीक है। नात शरीफ सुनने से क्या बढ़ता है? इश्क बढ़ता है। लेकिन तकरीर सुनने से इल्म बढ़ता है। दूसरी बात ये ख़ास बात याद रख ले, ख़ास बात याद रख ले, उलमा इकराम की कदर करे। हम आपके सामने 3, 4, 5 घंटे के लिए, फिर हम चले जाएंगे। मेरा आपसे दूसरा कोई रास्ता, कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं चला जाऊंगा अपनी जगह, मैं आप में से किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं आसिफ भाई के अलावा, सेफ भाई के अलावा भी स्टेज पे किसी को नहीं जानता, किसी को यानी किसी को नहीं जानता। बस आपका मेरा जो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आपने अगर हमें बुलाया तो ये कि भाई हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, आपके यकीनन कोई अगर दोस्त है तो मस्जिद का इमाम है, इसलिए कि जब आपके यहाँ बच्चा होता है ना तो अजान देने वाला मस्जिद का इमाम होता है एक कान में, दूसरी कान के अंदर इकामत देने वाला मस्जिद का इमाम होता है। और जब आप मर जाएंगे ना, मौत आएगी ना, तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मस्जिद का इमाम मिलेगा। एक भी मैं नहीं मिलूंगा आपको, मैं नहीं मिलूंगा आपको। यकीन माने हमने इस महफिल को सजाया, इसका मकसद ये है कि मुआशरे की बुराई को दूर करना है। हमने, चाहे हम कोई भी नाम देते, चाहे हम गौस पाक के नाम की महफिल सजाए, चाहे हम 11वीं शरीफ के नाम की महफिल सजाए, चाहे हम इमाम पाक के नाम की महफिल सजाए, चाहे हम अकीके की महफिल सजाए, चाहे हम कोई भी नाम की महफिल सजाए, मकसद ये है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी इन दास्तानों में। मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरी बात कहना मानोगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर मेरी बात से आप सहमत ना हो तो मुझे बोल भी सकते, अगर हो सके ना तो ये शुरू की 2-3 लाइन की कुर्सियां निकाल दो, ठीक है। मैं वीआईपी उसको समझता हूँ जो हुजूर के नाम पर नीचे बैठ के पढ़े और नीचे बैठ के सुने, क्योंकि लोग ज़्यादा है और कुर्सी वैसे भी हमको परेशान करती है। और मुल्क के हिंदुस्तान का सारा मामला जो बिगड़ा हुआ है कुर्सी का ही बिगड़ा हुआ है। आज हमारी महफिल का जो मामला गड़बड़ नजर आता है कुर्सी का ही है। पहले बैठ जाए उधर, पहले रास्ता कर दे भाई, उधर रास्ता कर दे, कुर्सी सारी हटा के एक तरफ साइड पे कर दे, बाकी लोग नीचे बैठ जाए। माशाल्लाह उलमा इकराम से ज्यादा तो यहाँ मीडिया इकराम है। मैंने कभी किसी जगह पे बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारबंदी के जब जलसे किए होंगे, इतने कैमरे नहीं दिखे जितने आज है। अल्लाह ताला तमाम कैमरामैन के रोज़ी में, रिज्क में खूब खूब बरकत अता फरमाए, इनके कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। मेरे भाई मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आप ऐसा कोई ना समझे कि मुझे प्रॉब्लम है, माशाल्लाह। बस ये कि देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि इतने सारे कभी एक साथ देखे नहीं थे। हालात देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लोग उलमा इकराम से ज़्यादा कैमरामैन को ज़्यादा बुलाएंगे। और वक्त वो मैंने देखा है करीब आ गया है। उलमा इकराम से पहले बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल वालों को दावत दी जाती है। तो अल्लाह ताला आपको भी इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, माशाल्लाह। भाई बेटा हटा दो इसको, हटा दो इसको। 5 मिनट आपके लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे पता है मुझे क्या अपनी हाजिरी पेश करनी है। भाई हटा दो, खड़े हो जाओ बेटा, हटा दो उसको, हटा दो, बैठ जाए वहीं बैठ जाना, ठीक है। हटा दो उसको बेटा, हटा दो ना उसको, हटा दो ना। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ,
तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरा खुदा नहीं। वो पर्दे में है लेकिन उससे कुछ छुपा नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं जिससे कोई बचा नहीं। अरे तो पुकार कर देख, उसने कब सुना नहीं। जिसको कोई नहीं जानता उसको भी रब जानता है, क्योंकि ईमान ये है कि ईमान खुदा देख रहा है। ईकान ये है कि ईकान खुदा देख रहा है। सुहेल गुनाहों से बचाता कि ये ख्याल हो जाए, ये एहसास कि खुदा मुझको देख रहा है। जिसको कोई नहीं जानता उसको भी रब जानता है। राज को राज ना समझो, वो सब जानता है। अरे मांगना गए तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। मांगना गए तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की। बेटा आप उर्दू समझते, हिंदी समझते? कुर्सी का खाली कर दे बेटा। मेरे भाई आप समझते, माजरत चाहता हूं लेकिन थोड़ा हटा दे भाई। यहाँ से ले लो, कुर्सी ले लो, यहाँ से बैठ जाए नीचे, ताकि ज्यादा लोग, भाई आप लोग भी बैठ जाए। वो कौन है क्यों राह में लाचार खड़े है, मुसाफिर है या सफर करने की हिम्मत हार बैठे है। गुलाम मुस्तफा है तो जल्दी बैठ जाए इधर, खड़े है तो लगता है चौकीदार खड़े है। भाई बैठ जाएगा, थोड़ी जगह हो गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, अगर यहाँ मौजूद है तो, या उनके भाई, कुर्सी वाला मामला मत रखना। मुल्क हिंदुस्तान का मामला कुर्सियों के चक्कर में बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अपने आप को जवान समझो ना, जरा हाथ बुलंद करे। मैं अपने आप को जवान समझता हूँ, जो जवान है जरा हाथ बुलंद करे, पता चले इतने जवान है। देखिए बुजुर्गों की हाजिरी काफी है, सफेद दाढ़ी वालों की हाजिरी काफी है, उलमा इकराम की हाजिरी काफी है। जो जवान है जरा हाथ बुलंद करे, नारे तकबीर। सिर्फ जवान हाथ बुलंद करे, जवान। मैं देखो कि भाई इतने जवान में माशाल्लाह 90% लोग जवान ही बैठे, ठीक है। सफेद दाढ़ी वालों ने भी हाथ बुलंद किया है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोमिन का ईमान कभी मोमिन को बूढ़ा नहीं होने देता। ये पहला शेर उन नौजवान के हवाले। उसके बाद मैं अपनी हाजिरी आगे बढ़ाऊंगा। जो है रतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूं ये शोला बजानी कैसी। जो है रतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूं ये शोला बजानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। अल्लाह ताला का बेशुमार एहसान के उसके करम से, उसके फजल से आप और यहाँ हम लोग जमा हुए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपको मुझे सुनने सुनाने ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इस मजमे में आने वाला हर बंदा अपने आप को आशिक रसूल कहता है। मैं खुद अपने आप को आशिक रसूल कहता हूँ, आशिक गौसुल वरा कहता हूँ, अपने आप को गौस पाक का खादिम कहता हूँ, अपने आप को मसलक आला हज़रत पे चलने वाला कहता हूँ। लेकिन क्या हम सही माना में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते? इसी बात को शायर ने अपने अंदाज में लिखा। शायर कहता है कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, परवरदिगार कह रहा है अपने बंदे से। तवज्जो के साथ सुने, ठीक है। मेरी ये पहली हाज़िरी, मुझे बताया कि मैं पहली मरतबा आपके दरबार अक़दस में आया हूँ। मुझे पता नहीं आपके सुनने का मिजाज कैसा है, लेकिन मैं एक्सप्रेस गाड़ी हूँ, ठीक है। आप सुने तब भी, ना सुने तब भी, मेरा काम आका अलैहिस्सलाम को राज़ी करना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, अक्ल को सोग मार देते हैं। वो कहते हैं कि अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। क्योंकि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। कि सारे दरों को छोड़ करके दर पकड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू जहल न बुझा पाएगा तुझे, एक बार मेरे नबी का तू दामन पकड़ के देख। अरे जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को, देखे रसूल पाक जितने मेरे उतने आपके भी है। शफात अगर मुझे चाहिए तो आपको भी चाहिए, ठीक है। बगदाद शरीफ अगर मुझे जाना है तो आपको भी। तो मैं बोलूँ और आप बोले तो उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं बोलूँ आप बोले तो कोई मजा नहीं है। इमाम ने हमें सबक ये दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। हमें हमारा ईमान है, कोई देखे या ना देखे, गुंबद खजरत रसूल पाक हमें देख रहे हैं।
हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे तवज्जो के साथ वो कहते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। परवरदिगार कह रहा है अपने बंदे से, क्या कह रहा है? मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिल का शसी कायनात, ये हूरो मलाई को जिन्नत में कि आगे तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला के तू ही रोशनी है उजाला के तू, फरिश्तों सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहां बज़्म आरा किया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबुदाना दिया, मिले अबरों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवाजे किनारा भवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्या रिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलिया, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग झरनों के जलते हुए जलते रंग झीलों में जलते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी हुई हमद, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद ये रंग रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देख के बाजू दिया, हिंदी तुझे ओ शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो ज़हानत शऊर नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, के उस पे किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता बंदे तूने क्या क्या गए मेरे लिए, कर जहां में 100 बरस तू जी मिले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे, जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा कोई भी तुझको बचा ना पाएगा, ख्वाब गफलत में सो गए हुए मोमिनो इश्क बढ़ाने से क्या फायदा, आंख खोलो जरा याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा, था हुकूमत का फिर औन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा, लेकिन जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत का हासिल का क्या फायदा, कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरते मरते वो लोगों से कहने लगा ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा, मालदारी में मशहूर कारून था, मुखालिफ तो मूसा व हारून का, लेकिन जब जमीन में दसा तो कहने लगा ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, काबिल जिक्र किस्सा के नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, उसके भेजे को मच्छर ने खा के कहा यूं बड़ाई बढ़ाने से क्या फायदा, अरे मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है, अरे वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है, वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे तो लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। अलगरज ये परेशानी हर किसी की जिंदगी में आती है। गारंटी के साथ एक बात कहता हूं, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जितने भी लोग हाजिर हैं ना, आपको हर बंदा परेशान हाल नजर आएगा। कोई एक बंदा अल्लाह माशाल्लाह ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मुझे परेशान नहीं हो, कोई रोजी के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई मकान के लिए, कोई रिस्क को लेकर, कोई रिश्ते को लेकर, कोई बीमारी को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर, कोई रुतबे को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर। अलगरज कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आजमाता है, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। वो आजमाने पाता है तो रिश्तेदारों से आजमाता है, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को सके भाइयों से कुएं में फिकवाता है, कभी मिस्र के बाजार में बिकवाता है, कभी तोहमत लगती है, कभी 12 साल की जेल भी होती है, लेकिन करम करने पे आता है ना तो मिस्र की जेल से निकालकर मिस्र का बादशाह बना देता है। कहने का मकसद ये कि जिंदगी में जब परेशानी आए, रुकावट आ जाए ना, तो यकीन मूसा अलैहिस्सलाम जैसा रखना। अगर सामने समंदर भी हो ना तो यकीन रब की जात पे इतना मुकम्मल रखना, अल्लाह ताला समंदर में रास्ता निकालेगा। उम्र 16 साल हो और आग में डालने की बारी आए, साइंस कहती है 4 मिनट में बंदा जल के राख हो जाता है, लेकिन यकीन रब की जात पे हो ना, 40 दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम 16 साल के आग से सही सलामत बाहर निकलते हैं। तो जब भी मुसीबत आ जाए ना, रब की जात पर और तवक्कुल ज्यादा रखना, क्योंकि रब जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। आका अलैहिस्सलाम को भी रब ने, अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ताला ने आजमाया है। आप ताइफ की बातें देख ले, आप जंगे खंदक का मौका देख ले, पेट पर पत्थर मांगते भूखे रहकर, आप हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुताला करें। कहने का मकसद है कि जिंदगी में जितनी बड़ी मुसीबत आए ना, उतना ज्यादा यकीन रब की जात पर रखना, क्योंकि रब एक दरवाजा अल्लाह ताला बंद करता है ना, 40 दरवाजे खोल देता है। एक शायर ने कहा था, बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे,
कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देगा, कि जिसने मुश्किलें दी है तो मुश्किलों का हल भी देगा। अब आइए बिला ताकीर आपकी समातों के डेलीज के ऊपर आज के हमारे खुसूसी सनाखान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना मदखिल नाम कानपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए सनाखान मुस्तफ़ा मेरी मुराद जनाब सैफ रज़ा कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ, वो आएंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत दूंगा कि मौत आए मुझको मदीने में, मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के। हाँ, अल्लाह ताला जो जितना ऊंचा बोले ना अल्लाह ताला उसके नसीब को उतना ऊंचा कर दे कि मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के। किस्मतें दो जगह पे बदल दी जाती है, या तो मक्के में, वो कहते हर गम की हर दर्द की दवा मांग रहा हूं, हर गम की हर दर्द की दवा मांग रहा हूं, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूं, जीने की तमन्ना है मुझे इसलिए आका, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। उनके एक इशारे से डूबा हुआ सूरज असर मौला को पढ़ाता के चला जाता है, देख कर कुफार कहते थे अली मौला को, आता के सर को उड़ाता के चला जाता है, वादा करबल में निभाता के चला जाता है, नेज़े पे कुरान सुनाता के चला जाता है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लोग लुटाते हैं दीन वो बचाता के चला जाता है, दुआ सैयदा करती है तो चला आता है, दुआएं सैयदा करती है तो चला आता है, जिसको अब्बास अलंबरदार कहा जाता है, पानी को प्यासती अब्बास के लबे मुबारक की, पानी को उठाता है गिराता है चला जाता है। अरे नाद अली पढ़ के जहां को हिला दिया, एक शेर ने फुरात से सबको भगा दिया, चुल्लू में लेके पानी पानी पे मार के अब्बास ने फुरात को भी पानी पिला दिया। चुल्लू में लेके पानी पानी पे मार के अब्बास ने दरिया को भी पानी पिला दिया। मैं अगले सनाखान मुस्तफ़ा को पेश करने के लिए थोड़ा आपको गर्म करने लगा हूँ। वो सुने कि वो कहते हैं वादा करबल में निभाता के चला जाता है, नेज़े पे कुरान सुनाता के चला जाता है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लोग लुटाते के दीन वो बचाता के चला जाता है, दुआएं सैयदा करती है तो चला आता है, जिसको अब्बास अलमरदार कहा जाता है, पानी को प्यासती अब्बास के लबे मुबारक की, पानी को उठाता है गिराता के चला जाता है, वो मेरे ख्वाब में आता के चला जाता है, मुझको बगदाद दिखाता के चला जाता है, जब भी डूबती है कश्ती तो कहता हूँ या गौस अल मदद, हाथ आता है बचाता है चला जाता है। अरे हुक्म खाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को एक कासे में बुलाता है, वो मेरे ख्वाब में आता है चला जाता है, मुझको बगदाद दिखाता है चला जाता है, जब भी डूबती है कश्ती तो कहता हूँ या गौस अल मदद, हाथ आता है बचाता है चला जाता है, हुक्म खाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को एक कासे में बुलाता है चला जाता है। अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बयाबानी है, राह भटकों को दिखाता है, राह भटकों को दिखाता है। अगला शेर सुने, जो लोग इन बुजुर्ग को जानते हैं वो जरूर पढ़ेंगे आगे। वो कहते हैं वो मेरे ख्वाब में आता है चला जाता है, मुझको बगदाद दिखाता है चला जाता है, जब भी डूबती है कश्ती तो कहता हूँ या गौस अल मदद, हाथ आता के बचाता के चला जाता है, हुक्म खाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को एक कासे में बुलाता के चला जाता है। अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बयाबानी है, राह भटकों को दिखाता के चला जाता है। वो कहते हैं सजदा मस्जिद को कराता के चला जाता है, सजदा मस्जिद को कराता के चला जाता है, आग आंखों से लगाता के चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद आता है पढ़ाता है, सजदा मस्जिद को कराता के चला जाता है, आग आंखों से लगाता के चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद आता है पढ़ाता के चला जाता है। जब भी मुश्किल आती है तो फिर अशरफ का करम, जब भी मुश्किल आती है तो फिर अशरफ का करम, मुझको मुश्किल से छुड़ाता के चला जाता है। मंबाए इश्क मोहब्बत है बरेली का रजा, इश्क का जाम पिलाता है। मुस्तफा के आशिक की सिसकियां महकती है,
आंसुओं की खुशबू से तितलियां महकती है, दूरियां महकती है, कुर्बतें महकती है, याद अगर वो फरमाए तो फिर हिचकियां महकती है। हाथ में मुनाफिक के खुशबू भी न महके, लेकिन पाँव में मुजाहिद के बेड़ियां महकती है। चूस कर लाती है जो गुलों के अंदर से, वो दुरूद पढ़ पढ़ कर वो मक्खियां महकती है। दुरूद पढ़ पढ़ कर जो बावजू बनाती है, उस दुल्हन के हाथ की रोटियां महकती है। और जो मुस्तफ़ा की बेटी की कनीज़ें होती है, जो भी सैयदाए कायनात की कनीज़ें होती है, जो भी हुसैन की अम्मी की बेटी की कनीज़ें होती है, आज भी वो मिल्लत की बेटियां महकती है। तुमने कर्नाटक की सरजमीन पर एक बेटी को देखा था ना, अकेली एक बेटी ने कई गीदड़ों को दौड़ाया था। वो मुस्कान बेटी तो याद है ना, उसके बाप के नाम हुसैन था। उसकी में जो ताकत थी ना, उसके बाप के नाम हुसैन था। मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा। मैंने जब उस वक्त ये मामला बना, उस वक्त में ओमान पे था। ओमान में इनके उस बेटी के नाम की रैली निकली थी। एक शायर ने कहा कि जो मुस्तफा की बेटी की कनीज़ें होती है, आज भी वो मिल्लत की बेटियां महकती है। शायर लिखते हैं, जंग में लड़ता हुआ एक गुलाब देखा है, आंखों ने लहू लुहान ख्वाब देखा है, कहेंगे लोग सदियों तक हमने नकाब में भी इनकलाब देखा है। जो मुस्तफा की बेटी की कनीज़ें होती है, आज भी वो मिल्लत की बेटियां महकती है। और फाखराना लहजे में बोले ये आला हजरत, हो अगर सवार सैयद तो फिर डोलियां महकती है। हो अगर सवार सैयद तो फिर डोलियां महकती है। भाई ये उस सना खान मुस्तफ़ा को आपके हवाले करूं, जिसकी आमद ही महफिल की मकबूलियत हो जाती है। वो जिस महफिल में चले जाए, वो महफिल के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। अल्लाह ने इन्हें बड़ी मोहब्बतों के साथ, शोहरत के साथ अल्लाह ताला ने नवाजा है। मैं बखूबी जानता हूँ कि मैं किन का नाम लेने जाने जा रहा हूँ, और आप भी बखूबी जानते हैं कि मैं किन का नाम लेना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते? दोनों दो अपने पास नगीन है। वो कहते हैं, निगाह गए मुस्तफ़ा में न कोई काला है न गोरा है। निगाह गए मुस्तफ़ा में न कोई काला है न गोरा है। जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, वही तो अल्लाह वाला है। और दुनिया की मुसीबत से हमको बचाने के लिए इधर अजमेर वाला है, इधर बगदाद वाला है। तो माशाल्लाह दोनों दो नगीन हैं, यके बाद दीगरे आपकी समातों की डेलीज के ऊपर होंगे। आइए अव्वल सना खान मुस्तफ़ा, हरदिल अजीज सना खान मुस्तफ़ा, मुल्क हिंदुस्तान की आन बान शान, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद फैजी साहब के हवाले में माइक करूंगा। इनका पूरी जिंदा दिली के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। और जितनी जिंदा दिली के साथ सुन लो, उतनी जिंदा दिली के साथ जवाब दे। पत्ती पत्ती फूल